बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इक्विटी ओपन मॉडल और सिल्वर बुलेट मॉडल। ठीक है, इस वीडियो में। और ये ट्रेड्स मैंने आपके साथ अपने कम्युनिटी में भी शेयर किए थे, वहाँ भी एक्सप्लेनेशन दिया था, और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं उसमें वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने खुद यूज़ किए हैं और आपको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं कुछ भी इस वीडियो में नहीं छुपा रहा। जिस कॉन्सेप्ट में मैंने ट्रेड्स लिए वही कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। इस वीडियो का फुल वॉच करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी इन्हेंस होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें ना, तो कल हमारे पास मंडे था, और मंडे पे ये कैंडल आपके साथ ओपन हुई है। ठीक है, इस कैंडल मतलब ये कैंडल आपके साथ गैप अप ओपन हुई थी। ठीक है, अगर मैं ये दिखा दूं ओंडा चार्ट पे, तो देख लो ये गैप अप आपके साथ ओपन हुई थी, लेकिन हम forex.com यूज करते हैं तो इस पे गैप शो नहीं होते। तो आपने एक चीज ये करना है कि लाजमी जो forex.com यूज करता है ना, तो लाजमी फिर आपने ओंडा का चार्ट देखना है। ठीक है, कि मार्केट में गैप है कि नहीं, क्योंकि गैप ज्यादातर आपके पास फिल होते हैं, मार्केट उसको कभी भी अनफिल नहीं छोड़ता। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, मार्केट हमारे पास डेली से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, डेली पे ये ओपन हुआ गैप अप के साथ। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके पास आया हुआ था एक एफवीजी में, इसलिए क्लोजिंग दी थी। ठीक है, तो इधर से हम हमेशा बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो इस वजह से ये गैप अप आपके पास ओपन हुआ। ठीक, तो हम चलते हैं H4 की तरफ। H4 की तरफ हम चलते हैं, तो ये देख लें, आप देख सकते हैं इक्विटी ओपन के टाइम आपके पास ये गैप अनफिल रह गया था। ठीक है, फिल नहीं हुआ था। तो हम क्या करेंगे, हम मतलब इस जगह पे हम बाय साइड नहीं देख सकते। एक तो हमारे पास स्ट्रक्चर भी सेल साइड शिफ्ट हो गया था। किस वजह से, ये देख ले, मार्केट इस एफईजी में आया। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने शिफ्ट दिया है, अभी वो भी मैं समझाऊंगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये गैप हम टारगेट करेंगे। समझ आ गई? तो हम ये गैप याद रखना है। ठीक है, मैं forex.com पे जा रहा हूँ। तो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट आपके पास इस लेवल में आई। ठीक है, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, और इस की लेवल पे मार्केट ने आपके साथ शिफ्ट दिए, वो भी अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो हम H1 में जाते हैं, यहाँ पे आपके पास क्लियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये H4 के एफईजी है। तो यहाँ पे देख लें आपके पास क्या हुआ है। ठीक है, आपके पास मार्केट आया है इस H1 के ओबी में। ठीक है, साथ में हम SMT वगैरह भी देखेंगे। ये आपके पास है, कि मैं लिख भी देता हूँ H1 OB। ठीक है, और ये मैं ओपन कर देता हूँ। ये आपके पास एक इंडिकेटर है जो सेशन के हाई लॉज वगैरह दिखाता है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने H1 की ओबी पे आई है। ठीक है, और इसने यहां से आपके पास ये आपके पास क्या किया है, CASD की है। ठीक है, CASD। तो और क्लोजिंग इसने कहाँ की है, क्लोजिंग इसने, वेट ये मैं बंद कर दूं फिलहाल, इसने क्लोजिंग इस रेंज की नीचे की है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात आ गई कि बॉडी टेल दी स्टोरी और विक डू दी डैमेज। तो बॉडी हमें क्या बता रही है कि हमें सेल साइड जाना है। ठीक है, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है। अगर ये आपके पास इस विक के अंदर क्लोजिंग दे देता ना, तो फिर हम अप साइड टारगेट करते, ये फेलियर्स लो हम टारगेट करते। लेकिन इसने आपके साथ क्या किया है,
इस विक के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या है, हमारे पास पहले से मतलब नैरेटिव है कि ये गैप अनफिल है, ठीक है। ये गैप ज्यादातर आपके पास या तो 50% फिल होगा या फुल फिल होगा, ठीक है। देखो आज ये फुल फिल हुआ है, लेकिन हम इस जगह की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं इस जगह के बाद इक्विटी ओपन और सिल्वर बुलेट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी जो मार्केट यहाँ पे है तो न्यू ईयर सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट होगा, ट्रेड करेंगे, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, तो फिर आपके पास क्या हुआ है, जैसे ही ये कैंडल आपके पास नीचे क्लोज हुई, ये किस टाइम की, 8 बजे की कैंडल, ठीक है। यहाँ 9 बज गए, तकरीबन इक्विटी ओपन में कोई आधा घंटा रहता था। तो इसने जब ये H1 की कैंडल ओपन हुई है ना, तो इसने ऊपर आपके साथ कंसोलिडेशन किया है, ठीक। और H1 कैंडल आपके पास कहाँ आई है, इस CSD पे आई है, ठीक है। इस CSD पे आपके साथ आई है और इसमें टैप किया है, समझ आ गई इस चीज की। तो इसके साथ थोड़ा M15 भी देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। M15 देख लें। M15 में मार्केट ने यहाँ पे एक FVG बनाया था, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, M15 FVG, ठीक है। तो उस टाइम पे देख ले, जब कंसोलिडेशन हो रहा था तो इसने इस IR, रुके मैं IRL लिख देता हूँ कि आपके लिए थोड़ा आसान हो। इस IRL में उसने टैप नहीं किया था, ये एक ब्रेक अवे गैप, जिसको पता है ब्रेक अवे गैप, ठीक है। उस पे एक दिन जूम क्लास रख लेंगे ब्रेक अवे गैप्स के बारे में। तो उसके बाद इसने क्या किया है, जरा M1 में देखते हैं, M1 में देख लेते हैं। आपके पास ये हो गए इधर में 8:30, ठीक है। 8:30 मार्केट ने कंसोलिडेशन किए, प्रॉपर कंसोलिडेशन किए। मैं 9:30 भी मार्क कर देता हूँ। अच्छा, 8:30 कंसोलिडेशन किया है फुल, और इसने इस एफवीजी में टैप नहीं किया है। इसने फर्स्ट आपके साथ क्या किया है, ERL लिया है, ये ERL, ये रहा, ठीक है। इसने ERL लिया है और ये सेल साइड आया है। इक्विटी ओपन ने आपके साथ फिर क्या किया, इक्विटी ओपन जब ओपन हुआ तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास M15 का जो किधर गया, M15 का जो IRL था, ठीक है, वो अभी हिट नहीं हुआ था। तो और मेरा जो बयास था तो वो सेल साइड था, वो भी मैंने बता दिया कि किस वजह से ये सेल साइड था। गैप अनफिल था, H1 ने शिफ्ट दे दिया। H1 कौन सा शिफ्ट है, ये प्रॉपर शिफ्ट दिए, CSD आपके पास की है, और क्लोजिंग इसने नीचे की है। तो इसमें जब 9 बजे की कैंडल आई आपके पास, तो इस CSD में भी आपके पास इसने 9:30 के बाद इसने इसमें टैप भी किया है। और M15 के, तो H1 का वो की लेवल आपके पास हुआ, समझ आ गई। और M15 का की लेवल ये है, इसमें इसने टैप किया है। तो फिर हमने, तो इधर हम अगर टाइम फ्रेम अलाइन करें ना, तो H1 M5 का भी ट्रेड बन रहा था आपके पास। जब ये इधर आया है तो मैं जरा, ठीक है, इसने इधर की लिक्विडिटी ले ली, ये देख ले, 8:30 के स्टॉप भी थे, और ये एक लिक्विडिटी पूल था, क्योंकि फेलियर्स लो है ना सारे, देख लो हर किसी ने यहाँ से सेल किया होगा। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक स्विंग हाई बनाया M5 में। ये मतलब इस और करो, इस वीक के अंदर कितनी कैंडल क्लोज हुई है, तो फिर आपका जब ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से एंट्री, और आपका SL इधर,
और अगर आप या सेफ एस एल लगाना चाहते हैं तो इसके 50% से थोड़ा ऊपर। और आपका जो टारगेट होगा तो वो आपके 9:30 के स्टॉप्स होंगे, और ये 10 बजे तक, ठीक है। हमेशा आपने 10 बजे तक अपना जो इक्विटी ओपन का ट्रेड है ना वो आपने बंद कर देना है, ठीक है। क्योंकि 10 बजे के बाद इक्विटी ओपन का जितना भी मूव आए तो वो 10 बजे के बाद मतलब उसका रिट्रेसमेंट होता है। तो आपने लालच नहीं करना यहाँ तक 10 बजे तक। जैसे ही 10 बज गए ना तो मैंने अपना ट्रेड बंद कर लिया। समझ आ गई स्ट्रेट की। अच्छा, M15 का भी ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। कहाँ गया, ठीक है। M15 ये देख ले, ये कैंडल आपके पास आई है। इस M15 के IRL में आई है, और इसकी क्लोजिंग को देख ले। इस इस कैंडल ने क्लोजिंग अंदर दी है, मतलब अगर इसके बॉडी के ऊपर, सॉरी, इस वीक के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता तो फिर मार्केट बाय जा सकता, लेकिन इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, वो मैं बार बार क्यों कहता हूँ, मैं इस वजह से, क्योंकि वो जो बात है ना, बॉडी डू द डैमेज, सॉरी, विक डू द डैमेज, बॉडी टेल द स्टोरी। तो इसमें यार बहुत कुछ छुपा हुआ है, और वो मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, तो देख लो ना वो कितना इधर इस चीज, मतलब ये चीज इफेक्ट करता है, ये देख लो। तो उसके बाद आप M1 में जाओगे। M1 M1 में आप चले गए। M1 में देख लो, बिल्कुल यहाँ से भी ट्रेड बन रहा था। न्यू कैंडल ओपन हुई है M15 की, उसने ऊपर रेड किया है फर्स्ट, ये हाई ली है, और उसके बाद नीचे ये CSD कंफर्म किए। तो आपके पास यहाँ से ट्रेड, और ये स्टॉप्स ये आपके पास, क्योंकि 9:30 हर किसी ने यहाँ से बाई किया होगा ना, तो उसने SL यहाँ पे लगाया होगा। तो ये 9:30 के स्टॉप्स आ गए आपके पास, 9:30 स्टॉप्स, ठीक है। और 10 बजे तक आपने मार्केट से निकल जाना है। तो यही सिंपल ट्रेड था, ठीक है। क्योंकि मार्केट हम देखें ना तो मजीद यहाँ पे हम सेल नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्केट ने आपके पास IRL अनफिल छोड़ा था, और मार्केट एक किस्म आपके पास डिस्काउंट में आ गई। तो डिस्काउंट में हम कभी भी सेल नहीं करते, हम प्रीमियम में सेल करेंगे। तो प्रीमियम का हम वेट करेंगे कि मार्केट आपके पास क्या करे, प्रीमियम में आए। समझ आ गई। अच्छा, दूसरा ट्रेड मैंने लिया था, ये जरा मैं हटा दूं। अच्छा, दूसरा ट्रेड मैंने लिया था, ठीक है, किस हिसाब से, वो M15 M1 के हिसाब से। अगर आप देख लो ना, मैं और मैं भी कहता हूँ, और प्राइस डिलीवरी भी यही है कि हर एक्सपेंशन का रिट्रेसमेंट होता है। तो ये आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया। मार्केट आपके पास वो स्विंग हाई पे मैंने लगा दिया, और ये स्विंग लो, तो 50% उसने उस टाइम पे टच नहीं किया था। तो मैं इस मूव का रिट्रेसमेंट ट्रेड करूंगा। तो लास्ट आपके पास स्विंग लो कहाँ लगाया है, यहाँ पे, ठीक है। स्विंग लो यहाँ पे लग गया, और अब मैं मार्केट में लिक्विडिटी ढूंढूंगा कि इस रेंज में लिक्विडिटी कहाँ पर है। तो इस रेंज में लिक्विडिटी ये है, क्योंकि ये आपके पास आ, मतलब स्विंग हाई है ना, इसमें तो ज्यादातर लोगों ने इधर से सेल किया होगा, वो लोग सिल्वर बुलेट कंटिन्यूएशन, लेकिन आज मतलब इसमें आपके साथ कंटिन्यूएशन फॉलो नहीं होगा। कंटिन्यूएशन उसका अपना एक मॉडल है, सिल्वर बुलेट, मतलब इक्विटी ओपन और सिल्वर बुलेट दोनों एक ही तरफ में जाए, तो उसका अपना एक मॉडल है। इसमें आपके पास कंटिन्यूएशन नहीं होगी। तो ज्यादातर लोगों ने यहाँ, क्योंकि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, स्टॉक उनके इधर होंगे, ठीक है। M5 में मैं देखता हूँ, M5 में यहाँ पे एक FVG था, IRL था।
ये। अच्छा, अब हम ट्रेड, वो ज्यादातर भाई लोग मुझे मैसेज करते हैं ना कि हमारी एंट्री का मसला होता है, बाकी हमारा सब कुछ क्लियर है लेकिन एंट्री का मसला है। लेकिन एंट्री का मैं बता देता हूँ। यहाँ जब मार्केट आई तो आप इस टाइम पे बाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस कैंडल की नीचे क्लोजिंग दी है। जब तक ये एक्सपेंशन वीक नहीं होगा ना, रिवर्सल नहीं बनाएगा, तब तक आप बाय या सेल नहीं कर सकते। तो इस कैंडल ने फिर आपको शो किया है रिवर्सल, इधर स्विंग लो लगाया है और इसके अंदर क्लोजिंग दी है। जब इसके अंदर क्लोजिंग दी है, ठीक है, वो आपका फेवरेट जो मॉडल है सीआरटी वो भी बन रहा है, जो असल में पीओ3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कैंडल अंदर क्लोज हुई। फिर मैं क्या करूंगा, जाऊंगा M1 में, क्योंकि मेरे पास नैरेटिव है ना कि मैंने क्या चीज ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे देख लें, जब फिर क्या करूंगा, न्यू M15 का वेट करूंगा। तो यहाँ पे इसने प्रॉपर CSD दी है, ठीक है, यहाँ भी दी है। ये मैं यहाँ पे 2 कैंडल का ले रहा हूँ, और यहाँ भी। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, बाय लगा लूंगा। और मेरा टारगेट कौन सा होगा वो मैंने आपको बता दिया कि टारगेट मेरा क्या है, ये। क्योंकि ये हमारे पास है, ये देख लें, ये सारी लिक्विडिटी है। फेलियर, जब भी फेलियर मतलब फेलियर लगे ना, फेलियर स्विंग हाई या स्विंग लो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, लिक्विडिटी होगी ज्यादातर, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी है सारी, और मैंने फिर यहाँ पे ट्रेड किया है और इस जगह को मैंने टारगेट किया हुआ है। मैं यहाँ पे फिर निकल गया, मैंने शेयर किया है, ठीक है, सब कुछ। यहाँ पे मैंने टीपी लगाई थी। कभी भी मतलब आप इस तरह करें ना कि जब इस तरह का सिचुएशन हो, तो कभी भी इसके ऊपर आप टीपी ना रखे, थोड़ा सा नीचे रखे, ठीक है। फिर मेरे पास टाइम खत्म हुआ, इस वजह से मैंने होल्ड नहीं किया है। और इसके बाद आपके पास H1 ये मूव आया, लेकिन ये मैंने कैच नहीं किया। क्यों? क्योंकि टाइम भी खत्म हो गया था और मेरा जो टारगेट था वो भी पूरा हो गया था। अच्छा, ये तो आप लोग समझ गए ना, अब ये समझा रहा हूँ। तो मार्केट में ये IRL था, तो फिर क्या किया है, H1 को देख लो किस तरह क्लोजिंग दी है। तो आप फिर क्या करोगे, M1 में शिफ्ट होंगे, ठीक है। यहाँ यहाँ पे, ठीक है, आप इस इनवर्स में भी ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे आपका एसएल किधर, इन इलाकों में आपका एसएल, और आपका टारगेट क्या है, ये ये हाइज आपके टारगेट है। क्योंकि यहाँ पे H1 का IRL भी है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये फिर ट्रेड आपके पास था, लेकिन मैं इधर निकल गया था। तो इस हिसाब से मैंने ट्रेड किए सारे, ठीक है। जिस बेस पे मैंने ट्रेड्स लिए ना, तो वो मैंने सारी चीजें कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दी। और बाकी यार, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि यार स्ट्रक्चर समझा दे, स्ट्रक्चर। यार एक वीडियो में स्ट्रक्चर नहीं समझा, तब मैंने खुद इस चीज पे 4 साल से ज्यादा काम किया है, तो मैं कैसे एक वीडियो में आपको समझाऊं। मेन चीज यार ये नहीं है कि मैं आपको कोर्स दूं, या मेन चीज आपका एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो जितना भी नॉलेज होगा ना, क्योंकि वो आपने मतलब थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल तो नहीं किया है ना। जब एक चीज मतलब एक आपको गाड़ी सीखनी है, मैं तो आपको बता दूंगा कि ये गाड़ी का गियर है, ये स्टेयरिंग है, ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, लेकिन आप तो खुद बैठे नहीं हो ना। तो किस तरह आप उस गाड़ी को चलाओगे? आप उस गाड़ी में बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे, और 1 महीना, 2 महीने, 3 में, उसके बाद फिर आप रोड पे आओगे। तो इस वजह से ना, डायरेक्ट तो बंदा नहीं सीख सकता।
तो स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हो, ठीक है। और बस यही चीज़ें थी, ठीक है। ये मैंने, और बाकी इसमें अच्छा ये था, अ, इसमें आपके पास किधर गया, इसमें न्यूयॉर्क जो न्यूयॉर्क PO3 है, या न्यूयॉर्क में क्या हिसाब किताब होता है ना, जोडास किस टाइम होता है, तो वो अभी इधर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो इंशाल्लाह हम प्राइवेट मेंटोरशिप स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। लेकिन इस तरह बेसिक्स नहीं जिस तरह ये FVG अडर ब्लॉक, मेरे जो अपने बेसिक्स है उससे स्टार्ट लेंगे और एडवांस पे जाएंगे, तो फिर आप इस तरह हो जाएंगे ना। फिर आपने सिर्फ 4-5 महीने प्रैक्टिस करनी है उस चीज पे। बाज लोग तो 2-3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद उसको समझ आ जाती है सारी चीजों की। तो इंशाल्लाह फिर आप इस तरह होंगे ना कि एक एक मूव का आपको पता लगेगा कि ये मूव क्यों आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन बस आपने डिसिप्लिन के साथ रहना है, ठीक है। आज ये देख लो कितना बड़ा मूव है, मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरा अपना डिसिप्लिन है, ठीक है। मैं सिर्फ न्यूयॉर्क पे ट्रेड करता हूँ, 2 ट्रेड्स करता हूँ, उसके बाद मैं मार्केट से उठ जाता हूँ। तो फिर जो भी आप मेंटोरशिप में इंटरेस्टेड है तो वो मुझे पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल में आप जाए, उसमें कम्युनिटी का लिंक है, वहां से नंबर उठाए, ठीक है। और मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह हम अनाउंसमेंट भी करेंगे बहुत जल्द। बैच 1 तो मेरा हुआ है ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो स्टूडेंट है उन्होंने फंडेड अकाउंट भी पास किए, तो इंशाल्लाह बैच 2 हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। शुक्रिया।